मिराबो जो है एक नोबल फैमिली में जन्म हुआ था। उनका नोबल फैमिली का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके एकदम करीबी लोगों के परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वे क्या थे, उनको ये लग रहा था कि नहीं, ये लाइफ हम नहीं जी सकते, हमको थोड़ा अलग जीना पड़ेगा। तो फ्यूडल प्रिविलेज की जो सोसाइटी है उसी में देखिए, यहाँ पे देखिए टेनिस कोर्ट में जो है ना ओथ लिया जा रहा है, शपथ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी के सभी थर्ड स्टेट के लोग जमा हुए थे और इनके रिप्रेजेंटेटिव से, ये रिप्रेजेंटेटिव जो कुछ भी बोलते थे वो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करके ही बोलते थे। प्राइस कमेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का फंड है। आप अगर ये समझ गए तो आप बिजनेस अच्छे से चला लेंगे। तो अक्सर क्या होता है, डेमोक्रेसी आपके देश में जब तक तभी तक सुरक्षित है जब तक कि जनता जो है ना डेमोक्रेसी को इज्जत दे रही है, वैल्यू दे रही है। जिस दिन जनता को डेमोक्रेसी से बिलीव हट गया तो जनता डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करना बंद कर देगी, और जनता अगर डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करना बंद कर देगी तो हमारा जो शासक है वो डिक्टेटर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी जिंदगी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखने के बाद ही आपको समझ में आया कि वीडियो में क्या था क्या नहीं है, और वीडियो कैसा था, इसमें क्या इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं, तो उसके बारे में आपको देखने के बाद पता चलेगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि बाकी लोग भी इसका जो है लाभ उठा सके। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग ना क्लास 9 का जो है सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 में बहुत हद तक हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ था। तो अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पढ़ना है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज ए स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि, यानी कि जो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने अपने आप को स्पोक्समैन के रूप में देखा, यानी कि वक्ता के रूप में। और वो पूरे, जब भी वो कुछ बोलते थे तो वो पूरे फ्रेंच नेशन के लिए बोलते थे, यानी कि जैसे होता है ना मोदी जी अगर बोलेंगे तो वो पूरे इंडिया के लिए बोलेंगे, तो उसी तरीके से। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन अ हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस। अब वो लोग क्या हुए, वर्सलिस के ग्राउंड में जो टेनिस कोर्ट था उसके इंडोर में वो लोग इकट्ठा हुए। असेंबल मतलब इकट्ठा होना कहते हैं। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करा। And so not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power। यानी कि वो लोग जो ये इकट्ठा हुए और उन्होंने वहां पे इकट्ठा हो करके नेशनल असेंबली बनाया। नेशनल असेंबली बनाने के बाद उन्होंने शपथ लिया कि हम लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि यहाँ के जो राजा है उसके पावर को कॉन्स्टिट्यूशन बना करके लिमिट में न कर दे, यानी कि कम न कर दे। उनका ये मानना था कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे तो यहाँ के राजा के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कम किया जा सकता है, यानी कि संविधान बनाने के बाद संविधान में क्या करेंगे, राजा के पावर को कम कर देंगे। दे वर लेड बाय मिराबो और एब्बे, इसको आबा भी कहते हैं, आबा सीएज, ठीक है। अब पढ़ने में तो एब्बे आएगा लेकिन आबा सीएज। मिराबो was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege। वो एक नोबल फैमिली में हुआ बट वाज कन्विंस्ड ऑफ नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। जो जन्म से ही जो प्रिविलेज मिलता है ना उससे अलग हट करके उन्होंने काम करने के लिए अपने आप को कन्विंस करा। कन्विंस्ड मतलब होता है, अब यहाँ पे इस लाइन को समझिए। मिराबो जो है एक नोबल फैमिली में जन्म हुआ था। उनका नोबल फैमिली का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके एकदम करीबी लोगों के परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वे क्या थे, उनको ये लग रहा था कि नहीं, ये लाइफ हम नहीं जी सकते, हमको थोड़ा अलग जीना पड़ेगा। तो फ्यूडल प्रिविलेज की जो सोसाइटी है उसी में देखिए तो लिखा हुआ है, कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। He brought out a journal and delivered powerful speeches to crowds assembled at Versailles। तो उन्होंने जर्नल लाया, पत्रिका वगैरह कहते हैं, और उन्होंने बहुत ही पावरफुल स्पीच दिया था जो वर्सलिस में जो भीड़ इकट्ठा हुआ था उसके सामने में। तो इस बात को समझ, फ्यूडल सिस्टम आपको पता है दासता होता था, दास प्रथा होता है, यानी कि हम जमीन दिए और उस जमीन के माध्यम से क्या होता है ना कि किसी को जमीन दे दिया, उससे बेगारी कटवाते थे। बेगारी मतलब
मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, मेरे घर का सब्जी लेकर के आएगा, मेरी वाइफ को अगर मान लीजिए कहीं जाना तो उसके साथ साथ जाएगा, उसके सामान लेकर के जाएगा। दैट इज कॉल्ड बेगारी करना। अब इसको इसमें नौकर भी नहीं कह सकते हैं, सामने वाला भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका खेत पथार इसके पास है, यानी कि खेती कर रहा है, उसकी जमीन पर ये खेती कर रहा है, अपना जीवन यापन चला रहा है। तो दैट इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। और मिराबो जो था वो बिल्कुल उसका उल्टा था। वो नोबल फैमिली में जन्म लेकर के उनको ये लगता था कि नहीं, मुझे ना ये फ्यूडल प्रिविलेज जो मिलता है ना, उस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। द कन्विंस ऑफ नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल प्रिविलेज मिल रहा था, यानी कि उनको भी ये चीज का फायदा हुआ था, वो भी क्योंकि अमीर परिवार में जन्म हुआ था उनका, तो उनको भी ये बेनिफिट मिल रहा था कि उनके अंदर में भी दास हो। लेकिन इस सोसाइटी से अलग हट करके उन्होंने कुछ काम करने का प्रयत्न किया। उसके बाद क्या है, हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टेनिस कोर्ट में जो है ना ओथ लिया जा रहा है, शपथ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी के सभी थर्ड एस्टेट के लोग जमा हुए थे और इनके रिप्रेजेंटेटिव से, ये रिप्रेजेंटेटिव जो कुछ भी बोलते थे वो थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट करके ही बोलते थे। अब आगे देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। ओके, तो अबस इज ओरिजिनली अ प्रेस्ट, बहुत लोग इसको प्राइस भी कहते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पंपलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। उन्होंने एक पंपलेट बनाया था। इन्फ्लुएंशियल मतलब क्या होता है, लोगों को प्रभावित करने वाला, कि थर्ड एस्टेट क्या है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution। अब अच्छा, ये जो बात है नेशनल असेंबली, वो कौन था, थर्ड एस्टेट वालों ने नेशनल असेंबली बनाया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ड्राफ्ट शुरू कर दिया था, बना रहे थे, ड्राफ्ट बना रहे थे। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सिड विद टर्मोइल। अब बाकी के जो फ्रांस के लोग थे वो जो है, जो नेशनल असेंबली था वो बिजी कहा था, वर्सेलिस में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बिजी था। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीडेड विद टर्मोइल, ये पूरे फ्रांस में उथल पुथल मचा हुआ था। अ सेवरी विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट। अच्छा, अब क्योंकि विंटर इतना खतरनाक था, सीवर मतलब क्या होता है आपको पता होगा, सीवरी विंटर मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने की वजह से हमारा फसल जो था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि अब बहुत ज्यादा होगा, ओस गिरेगा, ओस गिरने से फसल खराब होता है। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड का कीमत बढ़ गया। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, वो सप्लाई को रोक देते थे। होर्डेड मतलब होता है सप्लाई की कमी कर देना। अच्छा, एक चीज बताते हैं, इकोनॉमिक्स की चीज है कि जब भी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड कमेगा, डिमांड कमेगा तो प्राइस भी गिर जाएगा, ठीक है, ये समझिएगा। सप्लाई कमेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का फंड है। आप अगर ये समझ गए तो आप बिजनेस अच्छे से चला लेंगे। तो अक्सर क्या होता है ना कि आपको अगर ज्यादा कीमत में चीजों को बेचना है तो आप क्या करिए, उस चीज का सप्लाई कम करिए। सप्लाई कैसे कम होगा, यू हैव टू कलेक्ट ऑल ऑफ द थिंग्स, जो भी सामान है उस सबको आप अपने पास ले लीजिए। जैसे प्याज को क्या करता है, जो ब्लैक मार्केट करता है ना, वो क्या करता है कि पूरे प्याज को अपने पास इकट्ठा कर लेगा, इकट्ठा करके उसका सप्लाई पे कमी कर देगा, यानी कि सप्लाई नहीं बेचेगा। सप्लाई नहीं बेचने से क्या होता है, डिमांड बढ़ने लगता है। अब जिसको 2 किलो चाहिए वो 1 किलो ले रहा, तो डिमांड बढ़ रहा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, अब जब अगली बार जब उसके पास ऑर्डर आएगा तो वो ज्यादा कीमत पर उसको बेचेगा। तो यही चीज यहाँ पे हुआ है कि उन्होंने क्या किया, जो बेकर्स था, जो ब्रेड बनाने का काम करता था, बेकरी का काम करता था, उन्होंने सिचुएशन का बहुत अच्छा फायदा उठाया, सप्लाई को रोक दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी में जब वो बहुत लंबे समय से जो है ना, बहुत ज्यादा देर तक लाइन में लगने के बाद, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। अब क्या हुआ कि जो महिलाएं गुस्सा गई, वो दुकान में घुस गई, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी समय द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। लो, अब हो गया कांड। क्या हुआ कि उसी समय राजा ने, अब देखो पहले से ही जनता गुस्साई हुई है, जनता से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्तों। डेमोक्रेसी आपके देश में तभी तक सुरक्षित है जब तक कि जनता जो है ना डेमोक्रेसी को इज्जत दे रही है, वैल्यू दे रही है। जिस दिन जनता को डेमोक्रेसी से बिलीव हट गया तो जनता डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करना बंद कर देगी, और जनता अगर डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करना बंद कर देगी तो हमारा जो शासक है वो डिक्टेटर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो इस बात को समझिएगा। तो अगर द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस में मूव करने के लिए, पेरिस होता है पेरिस नहीं, तो पेरिस में मूव करने के लिए जो है शुरू कर दिया। ऑन 14 बिहारी टंग है दोस्तों, ज्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा। स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल। तो गुस्सा हुआ, जो गुस्सा में थे क्राउड भीड़, वो क्या किया कि आग बबूला होकर के बेस्टिल को ही तबाह बर्बाद कर दिया। इन द कंट्री साइड, यानी कि शहर के बाहर, रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर had hired bands of brigands
who were on their way to destroy the ripe crops। इसको समझते हैं, देखिए यहाँ पर इसका मतलब दिया हुआ है, इसको समझिए। मैनर मतलब होता है an estate consisting of the land and his mansion। समझिए, एक मतलब वर्ग है, यानी कि लोगों का ही वर्ग होता है। consisting of the lands बोला गया, तो lords lands and his mansion, जो उसके लॉर्ड्स लैंड पे और मेंशन पे जिसका अधिकार होता है, तो यानी कि वो राजा का ही बात मानेगा। हमेशा देखते हो जमींदारों के दरबार में, यानी कि दरवाजे पे बंदूकधारी और ये सब ब्रिगेड सब होता है ना, कहते फायर ब्रिगेड आ गया, वो आ गया। तो बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप, तो पके हुए फसल को बर्बाद करने के लिए लोग निकल पड़े थे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized horse and pitchfork and attacked chattox। अब अच्छा, देखिए ये रूमर फैला था, अभी ये सच्चाई नहीं था इसमें। उस बात को लेकर के किसान जो चिंतित हो गया, उन्होंने क्या किया, अपना अपना फावड़ा जो भी चीज मिला वो लेकर के अटैक कर दिया चेटॉक्स पे। चेटॉक्स मतलब होता है जहां पे नोबल मैन या राजा रहते हैं, उस हवेली को, उस महल को चेटॉक्स कहा जाता है। तो दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, जो जमा किया हुआ अनाज था उसको लूट लिया। burnt down documents containing records of manorial dues, जो किसानों के यहाँ जो ड्यूज था ना, जमीन का या फसल का, इन सब का हिसाब जिस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था उसको वो जला दिया। किसने? किसानों ने। A large number of nobles fled, भागे, जो राजा के लोग होते हैं, from their homes, अपने घरों से। Many of them migrating to neighboring countries, जो पास के देश में चले गए। बहुत ही अच्छा कहानी है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक अफवाह फैल गया, ये जो जमींदार है उसने अपने लोगों को पके हुए फसल को बर्बाद करने के लिए भेज दिया है गांव से गांव में, ठीक है। अफवाह फैला, इस बात को लेकर के किसान इतने भयभीत हो गए, उन्हें लगा कि वो लोग आएगा बर्बाद, उससे पहले उन लोग ही अटैक कर दिए। किस पर? चेटॉक्स पे, जो हवेली होता है ना, किसानों जमींदारों का हवेली होता है, किसानों का नहीं, जमींदारों का जो हवेली था उस पर अनाज लूट लिया, जो डॉक्यूमेंट था उसको जला दिया। और इस डर से जो नोबल मैन थे, यानी कि जमींदार लोग, वो भागने लगे, अपने घर को छोड़ दिए और बगल वाले देश में भी चले गए। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded a recognition। जब उनको लगा कि उनके पावर के खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, तो उनको लगा कि नहीं, अब हमको ना नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन यानी कि पहचान दे देनी चाहिए। And accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। अब उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आज के बाद मेरे पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चेक किया जाएगा। यानी कि अगर वो कुछ करना चाहता है राजा, तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो कहां वेरीफाई होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया है? थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाया गया। तो ये बहुत ही अच्छा बात हो गया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ये जैसे कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी है, 1789, सबको याद होगा। The assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। Of course, असेंबली बनाया ही गया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही गया था, इसलिए उन्होंने क्या करा कि फ्यूडल सिस्टम को पहले खत्म किया, टैक्स को खत्म कर दिया। अब टैक्स लुईस 16 ने बढ़ाया था, क्यों बढ़ाया था आपको पता ही होगा। जो 13 कॉलोनीज था ना अमेरिका का, वो जो ब्रिटेन से लड़ रहा था, तो फ्रांस ने बहुत ज्यादा कर्जा दिया था अमेरिका को, ठीक है। और कर्जा देने के बाद क्या हुआ था, पैसा दिया था, कर्जा नहीं, पैसा दिया था, और जिसकी वजह से फ्रांस डेट में आ गया था। डेट में आ गया था। डेट में आने से ना उस पर बहुत ज्यादा बिलियंस का लीवर का कर्जा हो गया था और उसको इंटरेस्ट देना पड़ा था, जिसके लिए लुईस 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तो जैसी असेंबली बना, पूरा पीछे का कहानी है दोस्तों। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया होगा, वहां पे जाकर आप चेक करके वहां वीडियो को एक्सेस करके देख सकते हैं। Members of the clergy too were forced to give up their privileges। प्रिविलेज बड़ा खराब चीज होता है। राजा का बेटा राजा बनेगा, अभी बन सकता है, अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है, बट अभी भी मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज। प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। तिथ्स वर, हाँ अगर काबिल है तो दीजिए। तिथ्स, ये जो है ना, तिथ्स वर abolished, lands owned by the church were confiscated। अच्छा, तो जो देखिए तिथ्स है, ये चर्च के द्वारा लगाया गया था, और जमीन जो है वो भी जो चर्च के द्वारा था उसको भी कॉन्फिस्केट कर दिया गया, यानी कि जिसका जो जमीन था उसको बंटवारा करने के लिए डिसाइड किया गया। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres। इसके परिणाम में गवर्नमेंट को क्या मिला? 2 बिलियन लीवर्स का जो है ना एसेट एक्वायर कर लिया, यानी कि ले लिया। गवर्नमेंट मतलब विच गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब राजा नहीं, गवर्नमेंट मतलब जो नेशनल असेंबली बनाया था, यानी कि थर्ड स्टेट वालों को 2 बिलियन लीवर्स का संपत्ति जो है हो गया। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत टूटा फूटा हो उसके लिए